क्या भूत और जीवित इंसान दोस्त हो सकते हैं? कई लोग मानते हैं और कई लोग नहीं मानते, लेकिन कोई भी प्रजाति जो हमसे अलग है उनके अपने अलग तरीके हैं और राक्षसों को छोड़कर कोई भी किसी का मित्र बन सकता है। अगर हम इस पर बात करें तो दोस्ती बहुत गहरा विषय है, लेकिन आज के मामले में इस रहस्यमय रिश्ते ने एक परिवार को डरा दिया, जिन्होंने देखा कि उनकी छोटी बेटी का एक दोस्त था जो भूत है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के कारण उनके जीवन में अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये राजस्थान के एक शहर जयपुर का किस्सा है, जहाँ पर एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 5 साल की बेटी है। इसका नाम खुशी है। जो खुशी है ना, इसको पेंटिंग करने का बेहद शौक है। ये अपने से जुड़ी हर चीज़ के बारे में पेंटिंग करती रहती है, जैसे ये कैसे अपने पापा के कंधे पे बैठती है और गार्डन में खेलती है, ये इस तरह की पेंटिंग बनाती है। कभी इसने एक पेंटिंग ऐसी बनाई है कि अपने मम्मी डैडी दोनों का हाथ पकड़े हुए है, और कई बार ये अपने दादा दादी की पेंटिंग बनाती है कि कैसे उनके साथ खेल रही है। कई बार नाना नानी के से जुड़े पूरे परिवार की पेंटिंग बनाती है, यहाँ तक कि अपने घर की, अपने खिलौनों की, अपने से जुड़ी हर चीज़ की ये पेंटिंग बनाती है। इसको पेंटिंग करने का ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। अब क्या होता है, इनका जो घर है ना, वो इनका घर अब वो ना 2nd फ्लोर तक बन रहा है। इनका घर इनको लगता है कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है, रिश्तेदार आते जाते हैं, जो खुशी है वो भी बड़ी हो रही है, तो बेटर है कि हमारा जो घर है ना, हमको थोड़ा बड़ा बना लेना चाहिए। तो खुशी के जो पापा होते हैं ना, इनका एक फ्रेंड होता है, इसका नाम राजीव होता है। खुशी के पापा बोलते हैं कि राजीव का घर खाली पड़ा है, हम लोग ऐसा करते हैं 2-3 महीने के लिए ना उसके घर पर चले जाते हैं और अपना घर रेनोवेट होने के लिए दे देते हैं। तो खुशी की मम्मी को ना ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये लोग ना राजीव के घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। राजीव तो ऑलरेडी उसका एक घर होता है, वहाँ पर रहता होता है, तो पूरा घर खाली होता है। ये जो घर है ना, बहुत बड़ा घर होता है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है, बड़े बड़े रूम होते हैं। 3 BHK का ये रूम है। खुशी को भी एक रूम दिया जाता है, एक रूम गेस्ट रूम के लिए रखा जाता है और एक रूम में इसके मम्मी डैडी सोते हैं। भले खुशी को एक रूम खेलने के लिए दिया गया है, फिर भी खुशी जो है ना अपने मम्मी डैडी के साथ ही सोती है। खुशी का जो खेलने का रूम है वो इस तरह का बना हुआ है, अगर पीछे की स्लाइड खोल दी जाए ना तो वो जो रूम है पीछे के गार्डन से अटैच हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा खुला हवादार रूम है, इसलिए खुशी को दे दिया गया है। अब क्या होता है, इसकी मम्मी ना घर की साफ सफाइयाँ करते करते ना एक दिन उसकी नजर पड़ती है कि खुशी ना एक पेंटिंग बना रही है। अब खुशी की मम्मी देखती है कि खुशी ने ना एक ऐसे व्यक्ति की पेंटिंग बनाई है जो कि उनकी जान पहचान का नहीं है। तो खुशी की मम्मी खुशी को आके पूछती है, बेटा ये पेंटिंग आपने किसकी बनाई है? तो खुशी बोलती है, अंकल की बनाई है। तो इसकी मम्मी बोलती है, कौन से, राजीव अंकल की? तो बोलती है नहीं, ऐसा बोलती है। तो बोलते हैं फिर किसकी बनाई है? तो खुशी बोलती है, वही अंकल जो मेरे साथ खेलते हैं, कभी कभी मेरे से बातचीत भी करते हैं। तो ये बोलते कौन से अंकल? अरे वही अंकल जो इस घर में रहते हैं, कई बार वो ना मेरे साथ खेलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनकी पेंटिंग बना दी। तो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा कौन सी अंकल? लेकिन जो खुशी है ना वो ज़्यादा रिप्लाई नहीं करती है। खुशी की जो नेचर है वो ऐसी ही होती है। अब इसकी मम्मी सोच में पड़ जाती है कि घर में तो पूरा दिन हम दोनों माँ बेटी रहते हैं, ये कौन से अंकल किस वक्त आ जाते हैं? बोलते किसी घर में रहते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, क्या बात कर रही है? खुशी की मम्मी खुशी की ये बात सुनकर ना थोड़ा चौंक जाती है। खुशी की मम्मी ऐसा डिसाइड करती है कि मैं ना नजर रखूंगी ये कौन से अंकल की बात कर रही है। अब खुशी की मम्मी ऐसे ही करती है, वो खुशी पर नजर रखती है। वो देखती है कि खुशी है ना कई बार अकेले ही खेल रही होती है, मतलब खुशी की मम्मी को ऐसा लग रहा है कि खुशी अकेले खेल रही है, लेकिन खुशी जो है ना ऐसा रिएक्ट कर रही है कि जैसे वो किसी के साथ खेल रही है। लेकिन खुशी की मम्मी को कोई दिखाई नहीं देता। खुशी कई बार अकेले जोर जोर से बातें कर रही होती है, ऐसे बोलती है कि अंकल मेरे को बॉल पास करो ना, मेरे को बॉल पास करो ना, मुझे भी खेलना है। ये सब खुशी की हरकतें देखकर ना खुशी की मम्मी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। अब एक बार क्या होता है ना, खुशी अपने रूम में होती है और खेल रही होती है और जोर जोर से हंस रही होती है। इसकी जो मम्मी है ना वो चुपके से देख रही होती है। तो इसकी मम्मी चुपके से देखती है और एकदम ना वो देखकर चौंक जाती है। उसके पैरों के तले तो जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो
एक ऐसे बंदे की परछाई खुशी के पास खड़े हुए देखती है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो जो बंदा है ना, देखने में काफी लंबा चौड़ा बंदा है, उसने पैंट कोट पहना हुआ है और वो ना उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला उसका चेहरा दिख रहा है। अब खुशी की मम्मी फटाफट देखने के लिए खुशी के रूम में जाती है कि खुशी के रूम में कौन वो बंदा है जिससे खुशी बात कर रही है। वो खुशी की मम्मी को देखकर ना ऐसा उल्टे पैर चलाना जैसे कोई पानी में चल रहा होता है, ऐसा वहां से फटाफट भागा। अजीब सा उसका भागना था। खुशी की मम्मी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, अपनी बेटी को गले लगाती है और फटाफट उस रूम से लेकर आती है। ये ना अपनी सास को बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा मैंने देखा कि खुशी के पास ना एक व्यक्ति खड़ा था, खुशी उससे हंस हंस कर बातें करती है, उसके साथ खेलती है। इसकी जो सास होती है ना, इसका भूत प्रेत में बहुत ज्यादा विश्वास होता है। तो इसकी सास इसको बोलती है, बेटा मेरे को ये जगह सही नहीं लग रही है, मुझे ये जो घर है ना सही नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम लोग ना ये घर फटाफट खाली कर दो। ये बोलती है ठीक है। अब ना ये अपने पति से बात करती है कि मैंने ऐसा ऐसा खुशी के पास ना एक व्यक्ति को देखा। इसका जो पति होता है इसकी पहले बात पर विश्वास ही नहीं करता। वो बोलता है कि खुशी बड़ी हो रही है, आप तुझे तो पता है कि इसको पेंटिंग करने का कितना शौक है, इसकी जो सोच है वो बढ़ती जा रही है, तो इसलिए इसने ये पेंटिंग बना दी होगी। तो इसकी मम्मी बोलती है यार मैंने अपनी आंखों से उस बंदे को देखा है। तो इसका पति बोलता है कि नहीं ये तेरा वहम होगा, नया घर है ना, कई बार ऐसा हमको लगता है, हमारा ये अंधविश्वास है। तो वैसे भी मम्मी की बातों पे क्या आ रही है, तुझे तो पता है कि मम्मी की बेफजूल की सोच है, मम्मी कितना ज्यादा इन भूत प्रेतों में विश्वास रखती है, मम्मी की बातों पे मत आ। अब रात का वक्त होता है, ये लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सोते सोते ना अचानक से खुशी जो होती है वो उठती है और अपने रूम में चली जाती है। लेकिन जो उसकी मम्मी होती है ना इसका पीछा करती है। जैसे ही इसकी मम्मी इसके पीछे जाती है ना, वो देखती है कि वो जो बंदा है ना खुशी के साथ बातें कर रहा है। तो खुशी की मम्मी फटाफट खुशी के पास आती है और खुशी का हाथ पकड़ती है। इतने में ये जो भूत है ना फटाफट खुशी की मम्मी के देखते देखते उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। तो इसकी मम्मी बोलती चल बेटा यहाँ से चलते हैं। तो खुशी बोलते नहीं मम्मी मेरे को अंकल के साथ खेलना है, प्लीज आप जहाँ से जाओ मुझे अंकल के साथ खेलने दो ना। तो इसकी मम्मी बोलती है कोई अंकल वंकल के साथ नहीं खेलना है, कोई अंकल वंकल यहाँ पर नहीं है, पागल हो गई है क्या, कोई भी यहाँ पर नहीं है, चलो अभी काफी रात हो गई है, हम लोग सोते हैं, चलो रूम में चलते हैं। अब ना ऐसे ही ये अपनी खुशी का हाथ पकड़ कर लेकर जा ही रही होती है। इतने में इतनी सारी आवाजें आ रही होती है। तो इसका जो पति है मतलब खुशी के जो पापा है ना, वो भी अपना उठकर इनके रूम में आ गए हैं। जैसे खुशी अब दूसरे रूम में जाने वाली थी ना, तो पीछे से ना दो तकिए, एक इसके मम्मी के सर पर लगता है, एक इसके डैडी के सर पर लगता है, खुशी के डैडी के सर पर लगता है। अब वो लोग ना पलटी मार के देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता। अब ना धनाधन खुशी के रूम में जितने भी खिलौने होते हैं सारे ऐसे अपने आप गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि इनका फैमिली फोटो फ्रेम भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। खुशी के कबाड़ में जितने भी खुशी के कपड़े थे सब अपने आप बाहर गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर ना ये हस्बैंड वाइफ दोनों चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। खुशी के डैडी खुशी को फटाफट गोद में लेते हैं और खुशी की मम्मी का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि हम ना ऐसा करते अभी का अभी ये घर खाली कर देते हैं, भले तुम्हारी मम्मी के घर पर चले या मेरी मम्मी के घर पर चले, लेकिन हम लोग इस घर में नहीं रुकेंगे। ये लोग ऐसे ही करते हैं, रातों रात ये उस घर से निकल जाते हैं। अब ये ना अभी अपनी सास के घर पर रहते हैं, मतलब खुशी की दादी के घर पर रहते हैं। तो खुशी की दादी बोली कि बेटा मैंने तो तुमको पहले ही समझा दिया था कि ये जो घर है मेरे को तो लगता है कि ठीक नहीं है, तुमको ये घर जल्दी जल्दी खाली कर देना चाहिए। तो ये बोलते हैं हाँ मम्मी ऐसा करते हैं, हम लोग ना कुछ दिन के लिए आपके साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो खुशी की दादी बोलती है हाँ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ ना, आपका तो घर है, कभी भी आओ। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना राजीव अंकल के घर पर जाते हैं और वहाँ से ना अपना पूरा सामान पैक कर रहे होते हैं। खुशी की जो दादी होती है ना, ये भी इन लोगों के साथ आती है। अब खुशी ना किसी व्यक्ति को देखकर जोर जोर से रो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो किसी को देख रही है, लेकिन इनको वो व्यक्ति नजर नहीं आ रहा और जोर जोर से रो रही है, मम्मी प्लीज मुझे इसी घर में रहना है, मुझे अंकल के साथ खेलना है, आप मुझे इस घर से मत लेके जाओ, प्लीज मुझे अंकल से दूर मत करो। लेकिन जो इसकी मम्मी होती है ना, फटाफट सामान पैक कर रही होती है, वो खुशी के रोने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। खुशी जोर जोर से रोती है कि मम्मी मुझे अंकल से अलग मत करो, मुझे अंकल के साथ अच्छा लगता है खेलना, प्लीज 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 ऐसा करो। लेकिन इसके जो मम्मी डैडी होते हैं ना, इसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। कुछ दिन के लिए वो इसकी दादी के घर पर रहते हैं। इसकी दादी के घर पर ये लोग आ तो जाते हैं, लेकिन जो खुशी है ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा उसको बुखार रहने लग जाता है और हर बार वो यही बोलती है कि मुझे अंकल के पास जाना है, मुझे अंकल से मिलना है, अंकल से बात करनी है। लेकिन इसके मम्मी डैडी इसको समझाते हैं कि बेटा वो जो अंकल है ना वो अब हमारे घर पर नहीं आएंगे, वो अंकल कहीं चले गए, ऐसा इसको बहाना लगाते हैं। अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो खुशी भी अंकल को भूल
खुल गई है और खुशी की जो तबीयत थी ना वो भी एकदम नॉर्मल हो गई थी। फाइनली इनका घर भी बन जाता है और ये लोग ना अपने घर पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, बहुत सारे जो लोग होंगे शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि भूत प्रेत के साथ जो दोस्ती है ना वो अच्छी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालूम, शांति और सलाम।